Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल में विकास की गति बहुत ही धीमी है। उन्होंने कहा कि सोलन में विकास कार्य ठप हैं। उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए योजनाओं के लिए दिए हैं, लेकिन अधिकारियों व सरकार की लेट लतीफी के चलते कार्य अंजाम तक नहीं पहुंच रहे हैं। सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सोलन के विधायक धनीराम शांडिल ने कहा कि इस बार वह सोलन की ज्वलंत समस्याओं को विधानसभा सत्र में प्रमुखता से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने इससे पूर्व भी सोलन की समस्याओं को विधानसभा में प्रमुखता से उठाया, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। वहीं नगर निगम बनाने के बारे में उन्होंने कहा कि नगर निगम बनने से सोलन का विकास और अधिक होगा, लेकिन इसमें भाजपा श्रेय लेने में लगी हुई है। कार्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। श्रेय की इस राजनीति से दूर रहने की सलाह उन्होंने भाजपा व कांग्रेस के नेताओं को दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विकास की गति धीमी है और उनके स्वीकृत किए गए कार्य मझधार में लटके हैं। जो भी हम विषय उठाते हैं उन पे सचमुच में पिछले कुछ एक विधानसभा सत्र में कुछ काम नहीं हुआ, तो यदि बार बार उठाने पर भी कोई काम ना हो तो हम मुख्यमंत्री के पास भी जा सकते हैं और राज्यपाल के पास जाते हैं बताने के लिए। जैसे मैं समझता हूँ शांति बाईपास का मुद्दा है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो सोलन की अपनी ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के साथ संबंध रखता है। और ऐसा लगता है मुझे कि सोलन क्षेत्र को जिस प्रकार की मैं समझता प्राथमिकता देनी चाहिए वो देने में सरकार असमर्थ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सामने नजर आता है, क्योंकि मैं तो आपका दर्जनों वो कार्य गिना सकता हूँ जिनको थोड़ा थोड़ा काम करके शीघ्र पूर्ण किया जा सकता है। ऐसा आभास होता है जो आपने बात कही है कि हमें प्रयत्नशील होना पड़ेगा, स्वयं संघर्षरत होना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। सोमवार को मंडी जिला मुख्यालय की सेरी चारणी में एबीपी मंडी इकाई ने क्लस्टर विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने और क्लस्टर विश्वविद्यालय में जल्द कक्षाएं शुरू किए जाने की मांग को लेकर 24 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान एबीपी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और मांगे पूरी न होने की सूरत में आंदोलन को और भी तेज करने की बात कही। वल्लभ महाविद्यालय में एबीपी मंडी इकाई के कैंपस अध्यक्ष गौरव अत्री ने कहा कि लगभग 3 वर्ष पहले प्रदेश सरकार ने यह दावा किया था कि क्लस्टर विश्वविद्यालय में जल्द कक्षाएं शुरू की जाएंगी, लेकिन आज दिन तक क्लस्टर विश्वविद्यालय में कक्षाएं शुरू नहीं हो पाई हैं। उन्होंने सरकार से क्लस्टर विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की भी मांग की और मांगे पूरी न होने की सूरत में आंदोलन को और तेज किए जाने की बात कही। मंडी महाविद्यालय की विद्यार्थी परिषद जो है आज यहाँ पर 24 घंटे की जो है धरना प्रदर्शन कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है यह है कि जो पिछले 3 वर्ष से जयराम सरकार ने हमारे साथ यह वादा किया था कि क्लस्टर विश्वविद्यालय की जो कक्षाएं हैं वो जल्द शुरू की जाएंगी, पर आज तक क्लस्टर विश्वविद्यालय में एक भी कक्षाएं जो है शुरू नहीं की गई है। तथा हम यहाँ से जो है सरकार को यह बताना चाहते हैं कि जो हमारा क्लस्टर विश्वविद्यालय है उसको राज्य विश्वविद्यालय बना दिया जाए। अगर हमारी यह जो मांगे हैं पूरी नहीं की जाती हैं तो हम प्रदेश सरकार के जो है बहुत बड़ा घेराव करेंगे और इसका जो खामियाजा है वो प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा। दून क्षेत्र के पट्टा नाली व सोडी पंचायत के 1 दर्जन गांवों ने पंचायत चुनाव समेत आने वाले सभी चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। कैडोल गांव में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पट्टा नाली पंचायत के ग्रामीणों का कहना है कि वह इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से मिले थे, लेकिन उन्होंने उनकी जायज मांगों को अनदेखा कर दिया। पट्टा नाली पंचायत के कैडोल, तुझार, पिपला, छमरोट, धार, धनियों, रोगी, भोगपुर और सोडी पंचायत के साथ बामड़ी व उसके साथ लगते गांवों के ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रकट किया। जोगिंदर ठाकुर और करमचंद ने बताया कि पट्टा नाली काफी बड़ी पंचायत है, वहीं सोडी पंचायत के बामड़ी वार्ड अलग थलग है। इस वार्ड के लोगों को बाया बद्दी होकर करीब 40 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद अपनी पंचायत के मुख्यालय पहुंचना पड़ता है।
इसलिए उन्होंने सौडी व पट्टा नाली के कुछ गांवों को मिलाकर एक अलग से पंचायत बनाने की मांग रखी थी, जिसके सभी दस्तावेज तैयार करके उपायुक्त के माध्यम से सरकार को भेजे गए थे। यही नहीं, पंचायत भवन के लिए 4 बिस्वा जमीन दान भी कर दी गई थी। उन्हें प्रशासन और सरकार की ओर से अलग से पंचायत बनाने का आश्वासन भी मिला था, लेकिन जब पुनर्गठन की सूची आई तो उसमें उनकी पंचायत का नाम गायब था। जबकि अपनी मांग को लेकर स्थानीय लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल इस संबंध में सीएम से भी मिला। उन्होंने कहा कि अब इन लोगों ने सामूहिक रूप से फैसला लिया है कि आने वाले समय में चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा। हमारी ये 25 वर्षों से मांग थी कि हमारा जो 4 गांव है, इसमें बैक नेता, मंडी, अलेटा, माजरी, जसवाना, अम्बकर, ये हम ग्राम पंचायत सोड़ी में पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत सोड़ी का पंचायत घर हमें अपने गांव से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पड़ता है बाय रोड, और अगर हम पैदल भी जाएंगे तो पैदल भी हमें 25 किलोमीटर पड़ता है और रास्ते में बलद नदी पड़ती है। जिस तरह सरकार ने हमारी इस मांग को पूर्ण रूप से अनदेखा किया है, आगे हम भी ये आने वाले पंचायत चुनावों में और आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे जब तक हमारी मांग पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं की। हमें पता चला कि पंचायत पिछड़ गई और नाम काट दिया गया उधर से मुख्यमंत्री जी ने। हम उनके पास गए और उन्होंने टाइम दिया हमें सुबह 8 बजे का, तो हम 7:30 बजे रात को यहाँ से उठे और 7:30 बजे हम शिमला पहुँच गए। शिमला पहुँचे, हम 15 आदमी थे, जाने तो हमारे ज़्यादा थे लेकिन हम 15 आदमी ले गए क्योंकि कोरोना की वजह से। हम जब मुख्यमंत्री के पास पहुँचे, मुख्यमंत्री जी ने हमारी देखी भी अनदेखी कर दी। कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा किया है कि 1 मिनट आए अंदर से और कुर्सी पर पाँव रखा और उसी टाइम अंदर मुड़ गए। लेकिन हमारा जो यहाँ का तिजहार का पोलिंग स्टेशन था वो 85% था बीजेपी के लिए। अब हम उसको 0 कर भेजेंगे यहाँ से बीजेपी को। खुमारवी उपमंडल के तहत पड़ने वाली विभिन्न पंचायतों के द्वारा 14वें वित्त आयोग का पैसा खर्च करने के मामले में कुछ पंचायतें बहुत पैसा खर्च करके रिकॉर्ड बनाया गया है, तो कुछ पंचायतें ऐसी भी है जिनके द्वारा नाम मात्र पैसा खर्च किया गया है। खुमारवी उपमंडल के अधीन 45 पंचायतें आती हैं, जिनमें 8 पंचायतें सदर विधानसभा क्षेत्र के भी हैं। पंचायत में चुने हुए प्रतिनिधि जनता के कितने हितैषी होते हैं और उनके द्वारा कितने कार्य करवाए जाते हैं जिससे लोगों को सुविधा उपलब्ध होती है। पंचायतों में पैसों की कमी विभाग के द्वारा नहीं होती है, पर पंचायत प्रतिनिधि काम करवाने में रुचि नहीं दिखाते हैं, जिससे लोगों को होने वाले विकासात्मक कार्यों से वंचित रहना पड़ता है। बीडीओ जीतराम चौधरी ने कहा कि ब्लॉक में पंचायतों के लिए 14वें वित्त आयोग का काफी पैसा आया था, जिसका कुछ पंचायतों के द्वारा बहुत बढ़िया सदुपयोग किया गया और कुछ ऐसी भी पंचायतें हैं जिन्होंने पैसों को खर्च करने में कंजूसी दिखाई है। पंचायतों को 14 वित्त आयोग के अंतर्गत डीपीओ से पंचायतों के खाते में डायरेक्ट पैसा आता है। सभी पंचायतों को इस कार्यालय से आदेश दिए गए थे कि इस पैसे को शीघ्र अतिशीघ्र खर्च करना सुनिश्चित करें, परंतु ग्राम पंचायत मोरसिंगी ने 91% पैसा खर्च किया है। इसके लिए ग्राम पंचायत मोरसिंगी बधाई के पात्र हैं तथा अन्य पंचायतों से भी आग्रह किया जाता है कि मैं भी इस पैसे को मतलब शीघ्र अतिशीघ्र खर्च करें। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो जाना एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.Led, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, G&M, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions near Chowk, Tehsil Bald, District Mandi, Himachal Pradesh.